नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान, आपको रोड पर ले आएगा। यह एक इंसान पिछले 3 महीनों से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वह है कौन। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में सभी रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं, चाहे फिर वो माता पिता का हो, अंकल आंटी का हो, दादा दादी का हो, नाना नानी का हो, चाचा चाची का हो। लेकिन मित्रता एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं, जिसे हम खुद चुनते हैं, वो होते हैं मित्र। अब गलती कहाँ हो जाती है? मित्रों को चुनने में। कभी कभी तो आप बहुत अच्छे मित्र चुन लेते हैं जो आपकी जीवन नैया को पार लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी गलती से हम ऐसे मित्रों को भी चुन लेते हैं जो हमें रोड पर ले आते हैं। परंतु आज की वीडियो जो इंसान शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, उसे बखूबी समझ आ जाएगा कौन उसके लिए अच्छा है, कौन उसके लिए बुरा है, किसका साथ बरकरार रखना है और किसका साथ आज ही छोड़ना है। तो अगर आप भी ज़िंदगी में असफल हुए जा रहे हैं तो कहीं उसका कारण आपके गलत मित्र तो नहीं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, आज आपकी बिगड़ी बनने वाली है। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा उसके बिगड़े काम तुरंत ही बनने वाले हैं। तो बिना देर करे माता रानी के सच्चे भक्त लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो मित्र आता है दोस्तों, वो है दूसरों के दुख को देखकर खुशी मनाने वाला व्यक्ति। देखिए, सीधी सी बात है, अगर हम किसी और के दुख के साथी नहीं बन सकते तो उसे देख करके हंसी मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे लोगों से परमात्मा नाराज होते हैं और ऐसे लोग महादुष्ट माने गए हैं। अब सोचिए, ऐसे लोगों की आगे क्या गति होती होगी। अगर आप इनके साथ रहेंगे तो संभावना यही है कि आप भी रोड पर आ जाएंगे। ये लोग हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे लोग खुद तो फंसते ही फंसते हैं, आपको भी परेशानी में डाल देते हैं। तो हमारी आपको यही सलाह है, ख़ास तौर पर उस व्यक्ति से दूर रहिए जो दूसरों के दुख को देखकर खुश होता है या दूसरों को दुख देने की योजना बनाता है या भगवान से किसी के बुरे की कामना करता है। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, ये बात हम आपको खास सलाह के रूप में बता रहे हैं। अगले नंबर पर जो मित्र आता है दोस्तों, वो है लालची मनुष्य। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ये बात हम जानते हैं। लालची इंसान जो होगा वो कभी किसी के भरोसे के काबिल होता ही नहीं है। लालची आदमी अपने फ़ायदे के लिए आपको कभी भी धोखा दे सकता है, आपको कभी भी रोड पर ला सकता है। ऐसे लोग धर्म अधर्म, इज्जत आबरू के बारे में कभी नहीं सोचते। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपना मतलब पूरा कराने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और जब इनका मतलब पूरा हो जाएगा आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए आपको ज़िंदगी के हर क्षेत्र में लोभी और लालची व्यक्ति से दूर ही रहना है। खुद के अंदर भी लालच जो है उसे समाप्त करना है। एकदम साधारण ज़िंदगी जीनी है जो मानवता के हित में हो, तभी आपकी ज़िंदगी सही ढंग से चलेगी, वरना ऐसे लोग तो आपको रोड पर ले आएंगे। अगले नंबर पर जो इंसान आता है दोस्तों, वो है दूसरों के दुखों में शामिल नहीं होने वाला। देखिए, जो व्यक्ति हमारे दुख के समय में हमारे साथ था, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब उसकी ज़िंदगी में दुख आया है तो हम भी उसका साथ दें, हम उससे मुंह न फेरें, वरना उसका तो मानवता पर से विश्वास ही उठ जाएगा। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों के दुख में शामिल नहीं होते, लेकिन मन ही मन ये विचार करते हैं कि उनके दुख में सब शामिल हो। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं। ऐसे लोग केवल मतलब के योग्य होते हैं। जब इनका मतलब पूरा हो जाता है ये किसी को पूछते नहीं हैं, परंतु ज़िंदगी में दुख तो सबके आता है, इसलिए इन्हें ज़रा बचकर रहना चाहिए। आपको भी सोचना है और ज़रा समझना है कि जो इंसान दूसरों के दुख में शामिल नहीं होता, जिसे दूसरों के दुखों से कुछ मतलब नहीं है, जब आपकी ज़िंदगी में मान लीजिए थोड़ा बहुत दुख आ गया तो ये आपसे भी मतलब नहीं रखेगा। तो हमने मित्रता बनाई क्यों है? ताकि कभी रात में, अंधेरी रात में या कभी भी अर्जेंट में हमें काम पड़े तो मित्र हाजिर हो। परंतु यह तो साफ साफ दिख रहा है कि दूसरों के काम ही नहीं आता है। तो ऐसा मित्र तो आपके
कोई काम नहीं आने वाला, इससे मित्रता तोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग केवल स्वार्थी होते हैं। इनसे मित्रता भी नाम मात्र की रखिए, वरना ये आपको रोड पर ले आएंगे। अगले नंबर पर जो इंसान आता है दोस्तों, अपनों को ही धोखा देने वाला। पराई स्त्री से संबंध रखने वाले बहुत मिल जाएंगे। ऐसी स्त्री अभी मिल जाएगी जो अपने पति को धोखा देकर दूसरों के साथ है। यह हमारे पारिवारिक समाज की नैतिकता के विरुद्ध है। इस तरह के लोगों को देखकर कुछ तो उनका विरोध करते हैं और कुछ उनके जैसा बनना चाहते हैं। सभी तरह के अनैतिक संबंधों को सही ठहराने वाले धर्म की नज़र में अपराधी है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आप वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, मान लीजिए उसका चरित्र ऐसा है, तो उसकी आगे जाकर बहुत बुरी गति होने वाली है, ये बात तो फाइनल है। तो अगर आप रोड पर नहीं आना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति से मित्रता खत्म कर लीजिए जो इस तरह का व्यवहार रखता है, अपनों को ही धोखा देता है और अपनों के साथ ही छल कपट करता है। इसका मतलब जब वो उसने अपनों को नहीं छोड़ा तो मौका आने पर वो आपको भी धोखा देगा, इस बात की गारंटी है। तो ज़रा बातों को इनडायरेक्टली समझना सीखिए। हर चीज़ आपको आंखों के सामने नहीं दिखेगी, कुछ बातों को आपको सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि कौन मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए गलत है। ये बात जीवन में अगर आप समझना सीख गए तो बहुत अच्छा परिणाम आपको आ सकता है। अगले नंबर पर जो व्यक्ति आता है वो है दोस्तों अपने माता पिता की सेवा न करने वाला। देखिए, आज के दौर में हमें ऐसे कई नौजवान बेटे मिल जाएंगे जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, लेकिन वो हमेशा रुबाब में रहते हैं। अगर आपके मित्र भी उनके माता पिता को अपशब्द कहते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, चिल्लाते हैं उन पर या उनकी सेवा नहीं करते, तो एक बात तो तय है, वो व्यक्ति जीवन में कभी तरक्की नहीं करेगा। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वो ज़िंदगी में हर मुकाम में विजय पाता है, लेकिन जो उनका तिरस्कार करता है वो हर क्षेत्र में असफलता ही पाता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप रहे तो कहीं न कहीं उसका बुरा साया आपके ऊपर भी पड़ेगा और यह व्यक्ति खुद तो रोड पर आएगा, साथ में आपको भी ले आएगा। तो समय की महत्ता को समझिए। ऐसे लोग जो बड़ों का सम्मान नहीं करते, बुजुर्गों को अपशब्द कहते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने में चूकते नहीं हैं, हमें ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, क्योंकि ये हमारे संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। और ऐसा व्यक्ति आपके साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही मुसीबतें पैदा करेगा, ये बात तय है। अगले नंबर पर जो इंसान आता है दोस्तों, वो है अपनी बुरी आदतों को ढकने वाला। हमारे जीवन में ऐसे कई लोग होंगे जो गलती करते हैं परंतु गलती को मानते नहीं हैं। वे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, कुछ न कुछ ऐसा बोलेंगे कि ये चीज़ मैंने नहीं की है, या उस चीज़ के सही होने का वो दावा करेंगे, बेफालतू के तर्क वितर्क करेंगे। वे हमेशा अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कोई गलती की है और आप उस गलती को स्वीकार नहीं कर रहे तो ऐसा करके आप एक और गलती कर रहे हैं। ऐसे मित्र जो निरंतर गलतियां करते हैं, हमारी बात को समझते नहीं, स्वीकारते नहीं, वो हमेशा हमारे लिए खतरा ही बनते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों से ख़ास तौर पर दूर रहे जो अपनी बुरी आदतों को ढकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए समय का पहिया कब घूम जाए कुछ कह नहीं सकते। हमारे किए गए पापों का फल हमें कब मिल जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए ज़रा सतर्क रहिए, वरना ये लोग आपको भी रोड पर ले आएंगे। अगले नंबर पर जो इंसान है दोस्तों, वो है अहंकारी व्यक्ति। खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाले अहंकारी लोगों की दुनिया में भरमार है। ऐसे लोग खुद को ही सबसे अकलदार समझते हैं। ये लोग अपने आप को सबसे बेहतर मानते हैं। अब देखिए, परमेश्वर ने सभी को एक जैसे अंग दिए हैं। ज़्यादा पढ़ने या ज़्यादा धन अर्जित कर लेने से कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं बन जाता, ये बात निश्चित है। परंतु फिर भी ये घमंडी लोग खुद को कुछ अलग ही समझते हैं और अपनी इस आदत की वजह से ये आगे रोड पर भी आते हैं। और अगर आप इनके साथ रहेंगे तो इनका प्रभाव आप पर भी पड़ने लगेगा। तो दोस्तों, आपको भी ये समझना चाहिए कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, कौन इंसान किस चरित्र का है, कौन आपको बुरे वक्त में छोड़ रहा है, कौन दूसरों की खुशी को देखकर जल रहा है। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं
तो मीन राशि वालों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा या आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। अगर आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो प्रेस कर ही लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।